हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम सुंदर से शाम के लिए आज्ञा देते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुनने के लिए आ रहे हैं, पिता उनको आशीष दे और उनके मन से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बुराइयों को आप हटाने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता आप हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा, ढेर सारा आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं परमेश्वर उससे प्रेम करता है। जैसे हमने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे जो आज बीमार थे, दुखी थे, चिंतित थे। बाइबल में हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग बीमार थे, बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी और ठीक किया। क्या आज आप बीमार नहीं हैं? आप भी बीमार हैं, आप भी चिंतित हैं, आप भी परेशान हैं। उन मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा जो प्रार्थना को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, या फिर आप प्रार्थना करें ही ना, यदि करें तो लास्ट तक आपको प्रार्थना करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तो मेरे वचनों से यदि, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि एक चेला एक ऐसा व्यक्ति था जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, तो उसने क्या कहा कि मेरा बाप मर गया है, मैं उसे गाड़ देता हूँ और उसके बाद मैं हो लेता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो। इसका मतलब ये नहीं था कि अपने वो माता पिता का संस्कार ना करे। उसने ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, समझाने की कोशिश की कि जो जिसको करना है उसको करने दो, जो जिसको जैसा करना है उसको करने दो, लेकिन तुम मेरे वचनों से प्रेम करते हो, प्यार करते हो, तो तुम मेरे पीछे हो लो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो हमें क्या करना है? और एक ऐसी घटना भी मिलती है जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़ करके तुम मेरे पीछे हो लो, तो उसने कहा कि अपने माता पिता से मैं विदा ले लेता हूँ और कि मैं तो तेरे पीछे चलता हूँ। उसमें पूछने वाली बात क्या है? यदि आज आपका मन कहता है प्रार्थना करने के लिए तो प्रार्थना करिए, अन्यथा ना करिए। बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना को बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। तो उन मसीह भाई बहनों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, यदि आपको मसीह के वचन में पीछे पीछे चलना है, आपको सीखना है, आपको समझना है, तो आपको क्या करना होगा? प्रार्थना और समय तो देना ही होगा। फिर उसके बाद अपने कामों को अच्छी रीति से करें, आपके पास बहुत समय है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जैसे आज बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने ठीक किया, बहुत सारे, जब बाइबल के समय में जब परमेश्वर के वचन लिखा जा रहा था, जब परमेश्वर थे, प्रभु यीशु मसीह थे, आज से 2018 साल पहले, 20 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह थे, तो हमें क्या देखने को मिलता था कि लकवे के रोगी ठीक होते थे, मुर्दे जीवित होते थे, अंधे ठीक होते थे, बहरे ठीक होते थे, बहुत प्रकार के रोगी जो ठीक होते थे, बहुत सारी बीमारियां थी जो ठीक होते थे, लोग गवाहियाँ देते थे। परमेश्वर का यश पूरे पृथ्वी पर फैल गया था, पूरे इजराइल में, पूरे मतलब आसपास के देश जितने भी थे वहाँ पर फैल गया था। तो आज हम क्यों न विश्वास करें परमेश्वर के वचन पर? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, बहरों को ठीक कर सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, लकवे के रोगी को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं थी, जो बीमारियां थी, उनको दूर कर सकता है, तो उससे बड़ी आज बीमारी हमारे जीवन में नहीं है। हमारे जीवन में ज़्यादातर क्या है? थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं। क्या आज हम भूखे रहते हैं? नहीं रहते हैं। क्या हमारे पास खाने के लिए नहीं है? लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? प्रार्थना करने के लिए समय, वचन को सुनने के लिए समय, उसके वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं हमारे पास। सबसे गंदी आदत हमारी यही है। तो मेरी मसीह भाई बहनों, सभी से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे आप एक ही वचन पढ़ें, एक अध्याय पढ़ें, लेकिन परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में तभी ब्लेसिंग करेगा जब आप परमेश्वर के वचनों से प्रेम करेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हिजकिय्याह के बारे में। हिजकिय्याह एक दिन ऐसा रोगी हो गया था, जैसे हम पढ़ते हैं यशायाह के द्वारा
आप इसे पढ़ सकते हैं, दूसरा राजा में पढ़ सकते हैं, इतिहास की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा यशायाह के द्वारा। यशायाह अध्याय 38 और वचन नंबर 1 में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी के उसके पास जाकर के कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। यहाँ पर आमोस के जो पुत्र था यशायाह ने यहाँ पर नबी के द्वारा बनकर, नबी जो था यशायाह, तो उसने जा करके हिजकिय्याह को कहा कि अपने घराने को जो तू आज्ञा देना चाहता है, जो कुछ तू कहना चाहता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें अच्छी रीति से रहना है, परमेश्वर के वचनों से प्रेम करना है, प्यार करना है, और जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि तू मर जाएगा। तो आगे क्या घटना घटती है यहाँ पे हम जब देखते हैं, 2 में लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ कि मुझे स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने तेरे सम्मुख को जान करके चलता आया हूँ। जो तेरी दृष्टि में उचित था मैं वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक करके रोने लगा। यहाँ पर हमें देखिए क्या देखने मिलता है, राजा हिजकिय्याह ने अपने आप को दीवार की ओर मुंह फेर करके, जहाँ पर वो लेटा था, बीमार था, इतना बीमार था कि वो मरने पर था। तो यहाँ पर क्या घटना घटती है, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब बीमारी में राजा हिजकिय्याह था तब भी उसने प्रार्थना की, पहले भी किया करता था। तो इसीलिए आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, और यहोवा से उसने प्रार्थना शुरू कर दी, विनती करना शुरू कर दिया कि हे यहोवा, मुझको स्मरण कर, मुझे याद कर, क्योंकि मैंने सच्चाई से और खरे मन से मैंने चला है। तो आज उसके जीवन में इतनी तकलीफ क्यों है, हमें ये सोचना चाहिए। वहाँ पे राजा हिजकिय्याह ने ये नहीं कहा था कि मैं आज इतना बहुत बीमार हूँ, मैं आपको स्मरण करता हूँ, मैं आपको याद करता हूँ, और मैंने और परमेश्वर से विनती करके कहा कि हे यहोवा, सच्चाई और खरे मन से मैं तो तेरे सम्मुख चलता आया हूँ। और आगे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, परमेश्वर ने कहा, जब बिलक बिलक करके रोने लगा अपनी दृष्टि में, वो परमेश्वर के वचन को जब सीखता था और उसके वचन के अनुसार चलता था, प्रार्थना करता था, सच्चे मन से, खरे मन से वो चलता था, तो उसके जीवन में तकलीफें क्यों आई, दुख क्यों आया। तो उसी तरीके बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जो परमेश्वर के वचनों से प्रेम करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, और वो ठीक भी होते हैं, उसके बाद वो फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे जीवन में बीमारियाँ आई, दुख आई, तकलीफें आई। बीमारियाँ तो आना जरूरी है, क्योंकि आदम हव्वा से लेकर के परमेश्वर ने कहा था कि जो तुमने पाप किया है वो तेरी पीढ़ियाँ भुगतेंगी, वो तेरे बच्चे भुगतेंगे। तो आज हम क्यों ना ऐसा, बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे भी होते हैं कि आदम हव्वा ने पाप किया था तो उनको सजा मिलनी चाहिए थी, हमको क्यों मिल रही है। तो मेरे प्रियो, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आप जब घरों में जब लाइट लगाते हैं, जो जिसे झालर बोलते हैं, जिसे झालर बोलते हैं आप, तो उसको आप लगाते हैं तो एक ही उसमें प्लग होता है ना, एक ही प्लग होता है, उसमें हजारों बल्ब होते हैं, 100, 150, 200, 400 बल्ब होते हैं, तो वो जलते रहते हैं, टिमटम करते रहते हैं, जलते रहते हैं ना। और यदि उसी में से एक बल्ब को तोड़ दिया जाए या एक बल्ब खराब हो जाए तो सारे बल्ब खराब हो जाएंगे, सभी बंद हो जाएंगे। आपने समझा? उसी तरीके से आदम और हव्वा ने पाप किया, तो उसी तरीके से पूरे संसार के लोगों के जीवन में पाप आया। क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है, परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि आदम और हव्वा से पूरे संसार के लोगों का जो भी आज वो हैं, वो आदम और हव्वा की वजह से हैं, उसकी ही संतान है। तो इसीलिए आज हमें इस बात को याद रखना है कि जैसे एक झालर होता है, उसको हम जब बोर्ड में, स्विच बोर्ड में लगाते हैं तो जलने लगता है। यदि उसमें एक भी ये वायर या फिर एक भी बल्ब उसको काट दिया जाए तो पूरी लाइट खराब हो जाती है, पूरी लाइट नहीं जलेगी। उसी तरीके से आदम और हव्वा ने जिस तरीके से पाप किया, उसी तरीके से आज जितने भी संसार में लोग हैं सभी पापी हैं। तो बीमारी तो लाजमी है हमारे जीवन में आना, लेकिन हमारे जीवन में चंगाई भी जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। इसी तरीके हिजकिय्याह के जीवन में हुआ, हिजकिय्याह के जीवन में, राजा हिजकिय्याह के जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है।
तो आगे हम जब देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। 5 में लिखा है, जा करके हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना को सुना है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर ने आयु को बढ़ा दिया। परमेश्वर मुर्दों को जीवित कर देता है, परमेश्वर लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, और परमेश्वर ने उम्र को ही बढ़ा दिया। राजा हिजकिय्याह के जीवन जो मरने पर था, जो मरने वाला था, यशायाह के द्वारा पहले वचन भेजा, संदेश भेजा कि तू मरने वाला है, जो आज्ञा तुझे देना है अपने राज्य के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए दे दे। उसके बाद परमेश्वर ने जब राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की और कहा कि मैं तो सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख चलते आया हूँ, और बिलक बिलक करके रोने लगा, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है यशायाह नबी के द्वारा यहाँ पर कि जा करके उससे कह दे कि मैं तेरी आयु को 15 वर्ष बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी, मैंने तेरे प्रार्थना को जाना। तो आज कौन मसीह भाई बहन ऐसा कहता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता? आपके जीवन भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको आशीष देगा। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। जितने मसीह भाई बहन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग करेगा, उनको आशीष देगा। क्यों आज हम किस बात से घबराते हैं, किस बात से डरते हैं? हमें बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जब आयु को बढ़ा सकता है, 15 वर्ष आयु को बढ़ा दूंगा, और यासूर के राजा के हाथ में मैं तेरी ओर से नगर की रक्षा करके तुझे मैं बचाऊंगा। तो जब परमेश्वर हमारी इतनी देखभाल करता है, हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है, तो आज हम क्यों घबराते हैं? आज हम क्यों डरते हैं? आज हम इस बात से क्यों घबराते हैं? तो मैं बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, वो मरने वाला था। एक बार परमेश्वर ने कहा कि जा, मैं आज्ञा देता हूँ यशायाह नबी के द्वारा कि उसको कह दे कि तू मरने वाला है। उसके बाद उसने प्रार्थना की, उसने विनती की, वो सब फूट फूट करके रोने लगा। उसके बाद फिर यशायाह को भेजता है, संदेश को भेजता है, नबी को भेजता है कि जा करके उससे कह दे कि मैं तेरी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। तो इससे बड़ी बात उसके लिए क्या थी? 15 वर्ष परमेश्वर आयु बढ़ा देता है। सब इसका मतलब सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। इस संसार में जो भी कुछ होता है परमेश्वर के हाथों में है। जो कुछ आज हमारे जीवन में होता है वो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। तो आज हमें किसी भी बात को लेकर के ये नहीं सोचना कि नहीं सब मेरे हाथों में है, सब परमेश्वर के हाथों में है। आपकी प्राण, आपका जीवन, आपका श्वास सब परमेश्वर के नज़रों में है। तो इसीलिए याद रखना, खुदा के वचन को भरोसा रखना, विश्वास रखना। प्रार्थना करने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन अभी छोड़ना चाहते हैं तो प्रार्थना को छोड़ सकते हैं, अन्यथा प्रार्थना करते वक्त आप अपने आप को, अपने आंखों को बंद करेंगे और विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीष आपके जीवन में देने जा रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों को सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आज आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज के जीवन में, आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की चंगाई को परमेश्वर देने जा रहा है। हर प्रकार के शोक के दिन आपके जीवन से जाने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप तो अपने बेटे और बेटियों से प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे और उनकी प्रार्थना को आप स्वीकार करेंगे पिता, क्योंकि आपके बच्चे, आपके बेटे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन जो यदि आज बीमार है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, कहीं भी किसी भी स्थान में हो पिता परमेश्वर, उनको छुए पिता परमेश्वर। जिनके मन में पिता परमेश्वर आज वो दुख है,
मुसीबत है, चिंताएं हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भय छाए हुए हैं, अनेक प्रकार की अशांति हमारे जीवन में है, दुख है, परेशानी है, अंधकार का आज हमारे जीवन से आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, खुदा आपके साथ है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। वो परमपिता परमेश्वर जिसने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जिसने मनुष्यों को इतना प्यारा बनाया है और मनुष्यों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। धन्यवाद करिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से जाने पाए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आज अपने बच्चों को छूने वाले हैं, उनको ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं। जितने भी बेटे और आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपने उन्हें जीवन दिया, आपने उन्हें श्वासें दी, आपने उनको सुरक्षित रखा, हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद। हे हमारे पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में आप सुख और आनंद की ज्योति जलाने वाले हैं पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिता हर प्रकार के आत्मा जो मेरे है पिता परमेश्वर अंदर, या फिर किसी मसीह भाई बहन के जीवन में दुष्ट आत्मा हो, गूंगी, बहरी, अनेक प्रकार की आत्माएं हो पिता परमेश्वर, वो सब आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी शैतानी ताकत, जो आपके जीवन में वो जो अनेक प्रकार की जो आत्माएं होती हैं, आज वो यीशु आपके घर से निकालने वाला है। वो परमेश्वर आपके घर से दूर करने वाला है। जो आपके काम नहीं बन पड़ते हैं, जो आपके काम नहीं चलते हैं, जो आपके बिजनेस नहीं चलता है, उसमें वो शैतानी ताकत को आज दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति व आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में सुख और शांति दीजिए पिता परमेश्वर, और ज्योति को जलाइए पिता परमेश्वर। और मन में जो भी किसी प्रकार का निगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार है पिता परमेश्वर, आज उसको पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रदान करेंगे यीशु नासरी के नाम से। हे परम पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में आप सुख, शांति और मुझे स्वस्थ रखेंगे, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को हर तरीके से आप संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आज मुझे और समृद्ध प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि हे ईश्वर मैं आपके सामने प्रार्थना कर सकूं, आप मेरे प्रार्थना को स्वीकार कर सके पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे प्रार्थना की शक्ति पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मेरे जीवन को छुआ है, आपने मुझे चुना है। मैं आपका बेटा और बेटी हूँ पिता परमेश्वर। आज इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर जितने भी आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर, उनके हृदय में अनेक प्रकार की जो भी नकारात्मक नेगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, उसको विश्वास में बदल दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज उनके हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए, तमाम प्रकार की क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज खुदा आपको छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपके द्वार पे खड़ा है परमेश्वर, उसका स्वागत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके दिल में है, आपके जहनों में है, आपके दिमाग में है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर, आज उनको जलाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनको ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनकी बेटों की रक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक छोटे और बड़े भाई और बहनों को, सभी को लेकर के पिता हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े, जिन लोगों तक ये आवाज पहुंच रही पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है, उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर।
आज तमाम प्रकार के क्लेश है उनके जीवन में, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, काम में समस्याएं हैं, आज वो निर्बल हो चुके हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं सफल होता है, आज वो बड़े परेशानियों का सामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज उनके जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के चमत्कार को करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कि आज उन्हें हर प्रकार के असाध्य रोग से और अंतकारी रोग से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से, झुलसाने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन में आप ज्योति चमकाएंगे यीशु नासरी के नाम से। आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले पिता आप है पिता परमेश्वर। उनको हर एक प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के क्लेश से उन्हें जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की तमाम प्रकार की बीमारियां जो उनके जीवन में हैं यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंग को, जहां पे दर्द है, जहां पर दुख है, जहां पे तकलीफ है, जहां पर किसी भी प्रकार की समस्या है यीशु नासरी के नाम से, आज वो आज्ञा देते हैं कि आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। आज हर प्रकार की उलझन है, घबराहट है, काम को लेकर के घर में चिंता है, बेटियों को लेकर के चिंता है, आज बहुत सारी समस्याओं को लेकर के वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, आज वो भयभीत हैं, आज वो चिंतित हैं। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थना को आप पूरा सुनेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आज इस प्रार्थना के द्वारा पिता उनके जीवन में उनको ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले, उन्हें उत्तर मिले पिता परमेश्वर। क्योंकि आज मेरी प्रार्थना में जो मेरी जिंदगी में पिता आपने किया है उसकी मैं गवाही देता हूं कि पिता परमेश्वर आपने मुझे समय दिया है, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरी प्रार्थना को रिसीव किया यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। याद रखिए कि परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को हमेशा संभाल के रखेगा। एक वो परम पिता परमेश्वर है, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा, आपकी प्रार्थनाओं को वो सुनने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितने भी आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, मुश्किल घड़ी में आज पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, इतना आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली है, आपके जीवन में आनंद आने वाली है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं तेरी जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा, मैं तेरी हर एक प्रकार की चिंताओं को मिटाऊंगा, हर प्रकार के दुख और मुश्किल की घड़ी को मैं, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इसमें प्रॉब्लम्स में हैं, अनेक प्रकार की फिजिकली और मेंटली तनाव में ही सुनासरी के नाम से आज फिजिकली पिता परमेश्वर कमजोर हो चुके हैं, शारीरिक रूप से पिता परमेश्वर और मेंटली पिता परमेश्वर मानसिक रूप से आज उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा चिंताएं हैं सुनासरी के नाम से। जितनी भी बेटी और बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं पिता, आज उसे देखने वाले आप है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें आप ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता, उनके बच्चों की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि हम सब कुछ आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर छोड़ते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बच्चों की देख रेख करेंगे, हमारे बिजनेस के, हमारे जॉब के, हमारे हर एक का कामों में पिता आप आशीष देंगे। हर प्रकार के जो भी हम काम करते हैं पिता उसमें आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आपको सारी महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि मुझे आप इतनी सामर्थ देते हैं कि मैं हर एक दुख से सह सकता हूं और लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी घबराना नहीं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, परमेश्वर आपको अंदर से मजबूत करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, सतकलम 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 सतकलम, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। सारी मुश्किलें, सारी दुखें, सारी परेशानियां आपके जीवन से आजाद होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। आपकी हर कृपा को परमेश्वर आपकी आसानी से, हर मुश्किल से, हर घड़ी में आप लड़ सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला है। परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन से, मेरे जीवन में आपने प्रेम दिया, शांति दी और आनंद से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय कोमल कर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपका सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। और विश्वास से मुझे भर दे पिता परमेश्वर, मुझे अपने
जो भी जाने अनजाने मुझसे गलतियां हुई हैं पिता, आप उसे क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। मेरी गलतियों को क्षमा करें पिता परमेश्वर। जो भी मुझसे जाने या फिर अनजाने में गलतियां हो गई हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो महान हैं पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप तो हर एक अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बेटे आपकी बेटियां इस समय अपराध और गुनाह को मानते कि पिता परमेश्वर मैंने किया है, आज उनके अपराधों को और गुनाहों को आप क्षमा करने वाले पिता हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि हे पवित्र आत्मा जो आपने मुझे दिया है, हे परमेश्वर जो आपने मेरे घर को संभाला है, चारों ओर बाड़ा बांध के रखा हुआ पिता परमेश्वर, मेरे घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। मुझे जीवन और श्वास देने वाले पिता आप हैं। मेरे दुख और सुख में पिता परमेश्वर आप मेरी मदद करते हैं, मेरी सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने हर प्रकार से लोगों से प्रेम किया और चंगा किया, अनेक प्रकार के लोगों को ठीक किया पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे जीवन में मेरे बेटे और बेटियों को पिता परमेश्वर, मेरे बेटियों के जीवन को आप छुएंगे पिता परमेश्वर और उन्हें अच्छे कार्य देंगे, उन्हें अच्छा विज्ञान और बुद्धि और समझ, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आप उन्हें बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज वो किसी भी हालात में हो पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर आपने अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित किया, अनेक प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया है, अनेक प्रकार की गवाहियों को आपने दिया है जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी गवाहियां हैं बड़ी बड़ी पिता परमेश्वर, और मैं भी अपनी गवाही को शेयर कर सकूं पिता परमेश्वर। और मुझे इतनी सामर्थ्य पिता परमेश्वर कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे बच्चों को आप संभालने वाले हैं, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं, और मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं आपके वचन को सीख सकूं, पढ़ सकूं पिता परमेश्वर, को समझ सकूं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं से परम पिता परमेश्वर आपको बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके परिवार में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया था तो आज आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेगा। आज विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने आपको नया मार्ग दिया है, एक नई उम्मीद दी है आपके बच्चे के जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग की है। आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आज आपके घर की देख रेख करने वाला है, आपके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध के रखा है। जैसे परमेश्वर ने बहुत मसीह भाई बहनों के जीवन में बाड़ा बांध के रखा है कि शैतानी ताकत आपके घर तक आ तो सकती है लेकिन उससे पास नहीं कर सकती है, उसे क्रॉस कर नहीं कर सकती है। इसीलिए खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करने का, आपको आशीष देगा, आपकी घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। केवल हमें विश्वास चाहिए। आज खुदा से हम प्रार्थना करते, केवल हमारा विश्वास मजबूत होगा तो हमारी हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीन रखना, उस खुदा पर विश्वास रखना कि आज पिता आपके जीवन में सुख शांति देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि पिता आप मेरे संग हैं। आपको मैं धन्यवाद करता हूं खुदा यीशु नासरी के नाम से। हम उस स्वर्गदूतों को पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। आप उनके घर में, हर एक मसीह भाई बहन जन में जहां भी ये प्रार्थना होती है पिता, अपने स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित होते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अनेक प्रकार के आपके जीवन में चमत्कार होंगे। हमें केवल संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को विश्वास रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि आज हमें परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए हम धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपकी जीवन की हर प्रकार की चिंताओं को लेकर, हर प्रकार के सवालों को लेकर के, हर प्रकार के जवाब को लेकर के यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। वो आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज को परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें ब्लेसिंग कर, इन्हें आशीष दे, इनके घर की हर प्रकार की चिंताओं को मिटा दी यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने मुझे जवाब दिया, आपने मुझे उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा आशीष देगा और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी चमत्कार करेगा, ढेर सारा ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार आपको परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाते जाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट्स में आप आमीन लिखिएगा ताकि आपकी प्रार्थना पूरी हो सके। हर एक मसीह भाई बहन याद रखेगा, आपको आमीन लिख करके जाना है या फिर हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के जो पवित्र शब्द हैं यदि आज हमारे मुख से, हमारे हाथों से, हमारे जहन से निकलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। कभी भी प्रार्थना करिएगा तो उसमें आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि आमीन का मतलब होता है कि पूरा हुआ हमारा जो हमने किया। जैसे हमने प्रार्थना की, वचन को सुना, तो हमने जो भी किया उसको हमने पूरा किया। इसलिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है, जो मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, आपकी हर एक चीजों में बरकत दे, आपको आशीष दे, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि आप परमेश्वर के वचन पे चल सके। जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। आपकी जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। आमीन।